चलो फ्रेंड्स, जो इंटरव्यूज़ होती हैं यूपीएससी की, दे हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक एजेंडा। आप जिस जॉब के लिए आते हैं, वेदर यू आर फिट फॉर दैट, ये तो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जान पाएंगे, बिकॉज इंटरव्यू इज़ प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। वो आध घंटे की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी, 40 मिनट की भी। तो हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ। अब पहली बात तो यह है कि जब आप इंटरव्यू दें, द मोमेंट यू एंटर एंड टिल द टाइम यू आर देयर, यू शुड हैव अ वेलकम स्माइल ऑलवेज। एक मुस्कुराता चेहरा जो है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आई कांटेक्ट हमेशा रहना चाहिए, पर्टिकुलरली विद द पर्सन जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बीच में जब आप पॉज देते हैं तो यू कैन लुक एट अदर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर इन्वॉल्व और नॉट। उनका इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। इन सब के साथ ज़रूरी चीज़ है आपका कोर्स कंटेंट। आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, सो देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर होंगे। तो जब सारे ही मास्टर हैं तो कैसे चुनेंगे वो। यू गॉट टू हैव सर्टेन क्वालिटीज़ एंड नॉलेज बियॉन्ड अदर्स। मतलब आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि भैया अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं जाता, सीबीएसई का नुकसान हो जाएगा। इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू डू बेटर देन अदर्स। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री के हैं, अभी तक जो यूजीसी ने सिलेबस बदला है, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं, और एनसीईआरटी में उसके अनुरूप ही बदलाव आएंगे, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और साथ के साथ जो कुछ डिबेट्स रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, करंट में जो इश्यूज उठ के आए हैं, पर्टिकुलरली मिडिवल इंडिया के बारे में, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छे खासे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पूछे मिडिवल इंडिया के बारे में, तो मेरा सोर्स जो है वो डॉसन एंड इलियट के जो बुक 8 वॉल्यूम है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस, उससे बेहतर तो कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। और हिस्ट्री के टीचर को वो पढ़ा होगा क्या, मुझे तो नहीं मालूम। इसी तरह से जो मॉडर्न इंडिया है, ब्रिटिश टाइम पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, आपने कोलब्रुक का नाम नहीं सुना होगा, आपने मिसेस मैनिंग का नाम नहीं सुना होगा, मैक्स मुलर तो सुना होगा। इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, मन करता है पढ़ने को अगर किताब उठा के देखो तो। बाकियों से अलग और बाकियों से बेहतर होने और दिखने का प्रयास एक मंत्र है इंटरव्यू का, आप ये मान के चल सकते हैं। दूसरा, करंट से जुड़ करके, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको आपके सब्जेक्ट की चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर भी मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आपके एपिजेनेटिक्स, आपका जीन एडिटिंग है, जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो आपको आने ही नहीं चाहिए, समझाना भी आना चाहिए। एक टीचर की सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो कम्युनिकेट कितने सारे लोगों को एक साथ कर सकता है। मैं अगर एक और एग्जांपल लेके बात करूं, तो अगर हम मान लीजिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पहले तो कुल मिलाकर के जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिंदु हैं हर टीचर को पता होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का टीचर है, अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँगा तो मेरा तो सीधा सा सवाल होगा कि आप क्या निर्मला सीतारमण से बेहतर सोच सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के सुधार के लिए। मतलब आपको बम्बार्डमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा, क्वेश्चन पूछना बड़ा आसान होता है, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आती है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेझिझक होके करिए। जो नहीं आता वो भी उतने ही कॉन्फिडेंस से होना चाहिए, डिप्रेस होके नहीं।
सॉरी सर, आई डोंट नो। वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जलेबियाँ नहीं घुमानी, कंफ्यूज नहीं करना और खुद कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर आई कैन अटेम्प्ट बट आई एम नॉट श्योर। गलतियां सबसे होती हैं और हर आदमी कंप्यूटर तो है नहीं, ठीक है। और कभी कभी वहाँ का माहौल भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें वैसे ही भूल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मान लो आप कुछ भूल गया है तो आप जो है परेशान हो जाए कि यार उन्होंने 3 सवाल 4 सवाल पूछे, मुझे आए नहीं और अगले सवाल का जवाब मुझे देना ही है। कोई ज़रूरी नहीं होती। अगर आप एक ही लाइन में सवाल नहीं बता पाएंगे तो अल्टीमेटली आपसे पूछा जाएगा अच्छा आप बताइए, और फिर उस सवाल का अगर आप जवाब नहीं देते तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। कुल मिला के आपने पोलाइटनेस नहीं छोड़नी, आपने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, आपने कम्युनिकेशन वर्ड्स का चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमेशा सकारात्मक सोच ही नहीं, अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, वो नहीं छोड़ना। उसके बाद जितना अपडेट हो सके चीज़ों को वो नहीं छोड़ना। जैसे अभी मैं लेकर के बैठा हुआ था हिस्ट्री के बारे में, मुझे नहीं मालूम कि किसी के पास टूल्स होंगे भी या नहीं, और ये कौन सा टूल है, मान लो किसी ने फोटो दिखा दी, ये कौन सा है, कौन बताएगा उसको। हिस्ट्री का रेलेवेंस क्या है पढ़ने में, ज़ूलॉजी का रेलेवेंस क्या है पढ़ने में, हम अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो उस पॉलिटी पढ़ने का मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आपका अपना सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट, उसका यूज़, फ्यूचर में स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है और वो अपनी लाइफ में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, अपने पे भरोसा होना चाहिए। आप देखेंगे जब आंख में आंख डाल के बात करते हैं तो दूसरे बंदे को पता लग जाता है कि हाँ भाई दम है। जब आप बोलते हैं और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बात आपको समझानी है उदाहरण के साथ, आप उदाहरण देते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा ना सुनना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। आपने मुंह खोला, मुझे पता लग जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके आगे अब सुनना है कि नहीं सुनना वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके सवाल को बार बार काटा जाए तो ये मत सोचिएगा कि बोर्ड जो है आपको डिस्करेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड को पता है और वो चाहता है कि और सवाल से आपकी और नॉलेज का जो है मूल्यांकन करे, कॉन्फिडेंस का मूल्यांकन करे, और जितनी भी मुद्दे मैंने आपको बताए हैं वो सबका ध्यान वो चाहता है सेलेक्ट करें। रिमेंबर इट इज़ ए सिलेक्शन बोर्ड, इट इज़ नॉट ए रिजेक्शन बोर्ड। If you are not selected, you reject yourself. They don't. उनके पास क्राइटेरिया हैं, उन्होंने उस क्राइटेरिया पे जो लोग खरे उतरते हैं उन्होंने उसका सिलेक्शन करना है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूट जो करें, कामयाब हों। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। थैंक यू।